डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंस का अभ्यास करवाने जा रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस में पहली वैरायटी है ओपन कंडीशन, जो खुली शर्त होती है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ या अनलेस से स्टार्ट होते हैं, से बीच में हो, से स्टार्टिंग में हो। इसमें टू पार्ट होते हैं, एक पार्ट और टू पार्ट। ये सेकंड पार्ट आ गया। तो यहाँ पर यदि पहले पार्ट के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी एस आ जाता है, तो यहाँ पर शैल विल लगेगा या कैन और मे का प्रयोग किया जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस और फिर फ्यूचर या फिर कैन मॉडल या मे मॉडल का प्रयोग हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इफ आ रहा है, इफ से पता चलेगा हम कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। यहाँ पर ब्रैकेट में शैल आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये सेंटेंस यहाँ पर देखिए इफ आ रहा है, तो यह एक वचन के साथ एस का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर आई वी यू दे प्लूरल होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर, और सिंगुलर, अब ये सिंगुलर है और ही के साथ ही सी इट और सिंगुलर है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ही है, तो ये सिंगुलर है तो कम्स आ गया। फिर आई के साथ हमने शैल का प्रयोग किया गया, आई शैल हेल्प, मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे। इफ यू वर्क हार्ड, ये आगा प्लूरल आगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे। यू विल पास, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, सफल हो जाओगे। इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में सफल हो जाओगे। ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिटिव आगा, जिसको सिंपल फ्यूचर कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, इफ शी कम्स इन टाइम, यदि वह समय पाती है। शी विल कैच द ट्रेन, तो वह गाड़ी पकड़ लेगी। तो एक वचन आ रहा है, एक वचन के साथ ऐसी एस लगा दी हमने, और यहाँ पर फ्यूचर सेंटेंस आएगा कि वह यदि समय पर आती है तो वह गाड़ी पकड़ लेगी। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती, जो असंभव स्थिति के लिए आता है। इफ और अनलेस, तो इसकी पहचान है। अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसके अंदर दूसरी वैरायटी के अंदर देखिए, दूसरी वैरायटी के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा। क्यों? यहाँ पर शैल का शुड होगा, विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा और मे का माइट होगा। यहाँ पर पास्ट, तो यहाँ पर पास्ट। यहाँ पर देखिए, यू इफ यू वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड, यदि आप मेहनत करते तो क्या होता, यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। अब यहाँ पर देखिए, ये पास्ट के बारे में चर्चा चल रही है, इसमें तो पास्ट ही आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, इफ फादर गेव मी, गिव की सेकंड फॉर्म गेव होगी। इफ फादर गेव मी 5 लाख रुपीज, यदि पिताजी मुझे 5 लाख रुपये, यदि पिताजी है मेरे को 5 लाख रुपए दिए देता, तो आई वुड बाई दैट कार, तो मैं इस कार को खरीद लेता। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यदि देता तो खरीद लेता, दिया नहीं इसलिए नहीं खरीदी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वो पैसे देते, मेरे पिताजी पैसे देते 5 लाख रुपए, तो मैं इस कार को खरीद लेता। अगला सेंटेंस देखिए, अगली वैरायटी इम्पॉसिबल कंडीशन के लिए आता है। अब इस तीसरी वैरायटी के अंदर देखिए, इफ और अनलेस आ रहा है। तीसरी वैरायटी है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। इसके अंदर शैल हैव या शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा के अंदर आते हैं, चाहे कोई क्लासिकल बोर्ड के एग्ज़ाम हो, 10th के 12th के किसी भी क्लास के अंदर हो, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें हर टेस्ट के अंदर ये कंडीशनल सेंटेंस
आए रहते हैं, इसीलिए इनको अच्छे ढंग से अभ्यास कर लेना। इफ यू हैड कम्स हियर, इफ यू हैड कम हियर, तो यहाँ पर हियर आगा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर वुड हैव आ रहा है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम इसकी थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से इफ यू हैड रीड, अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो वुड, इस भाग के अंदर वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिए, इफ यू हैड कम अ लिटल अर्लियर यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पर वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये जो वैरायटी है, पहले वाली, ये जो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, आज मैंने तीनों कंडीशनल की तीनों वैरायटी का अभ्यास किया है, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इनका बहुत ही माइन्यूटली, बहुत गहराई से अध्ययन कीजिए, ताकि आपको परीक्षा के अंदर जब ये सेंटेंस आए तो आप आराम से इसको भर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।